क्वेश्चन है, यदि एक समवृत्ताकार बेलन की त्रिज्या 20% घटा दी जाए और उसकी ऊंचाई 125% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? उत्तर निकटतम पूर्णांक तक दें। तो ये क्वेश्चन भी आरआरबी एएलपी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरीके के काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, केवल डिजिट चेंज होती है। तो कह रहा है कि हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। सिलेंडर वॉल्यूम, ये लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं कि V किसके प्रोपोर्शनल है? आर स्क्वायर। वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है? रेडियस पर और हाइट पर, राइट। तो हम मान लेते हैं, ये कह रहा है कि उसकी इतनी घटा दी जाए रेडियस और हाइट उसकी इतनी बढ़ा दिया जाए। तो हम मान लेते हैं कि हमारा इनिशियल वॉल्यूम क्या है सिलेंडर का? 100%, राइट। अब वो कह रहा है कि 20% इसकी रेडियस घटा दी जाए, यानी कि आर की वैल्यू क्या है? 100% यदि हमारी रेडियस है, उसमें से हम 20% सब घटा दें तो कितनी हो जाएगी? 80% हो जाएगी, राइट। 80%, तो 80/100 लिख सकते हैं इसे, परसेंटेज का साइन हटा के। और आर स्क्वायर है तो इसको 80/100, राइट। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 8/64/100। परसेंटेज का साइन लगा लेंगे, 100 अपॉन में है तो इसे हम लिख सकते हैं 64%, यानी कि रेडियस उसकी कितनी हो जाएगी? आर स्क्वायर 64%। वो कह रहा है हाइट उसकी 125% बढ़ा दी जाए। पहले 100% हाइट थी और अब 125% बढ़ा दी जाए तो कितनी होगी? 100% प्लस 125%, तो ये कितनी हो जाएगी? 225%। इतनी बात क्लियर है? तो वो कह रहा है कि वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा हमारा? 64% क्रॉस 225%, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 64/100 क्रॉस 225/100। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 64 की 225 से तो ये आ जाएगा 14400/100 क्रॉस 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 144%। ये हमारा न्यू वॉल्यूम आ गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में वो पूछ रहा है हमसे परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो यहां पर हम निकाल लेंगे परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। परसेंटेज चेंज में हम क्या करेंगे? न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू हमारा कितना आया है? न्यू हमारा वॉल्यूम कितना आया है? 144%। और ओल्ड हमारा कितना है? इनिशियल हमारा 100%। तो 100% इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 44%, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट, राइट। तो एक बार हम लोग फिर इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कह रहा है कि एक बेलन है जिसकी रेडियस 20% घटा दी जाती है और उसकी जो हाइट है वो 125% बढ़ा दी जाती है, तो उसके आयतन में परिवर्तन कितना होगा, राइट। तो हम क्या जानते हैं कि वॉल्यूम का जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? किस पर निर्भर करता है? रेडियस पर और हाइट पर, राइट। तो इनिशियल वॉल्यूम इसका हम 100% मान लें,
तो रेडियस हम निकालेंगे। रेडियस वो कह रहा है कि अब जब नया जो वॉल्यूम है उसकी रेडियस कितनी घटा दी, 20% घटा दी, यानी कि पहले 100% थी, अब 20% घटा दी नए वाले में, तो कितनी हो गई, 80% हो गई। 80% को हम ले सकते हैं 80/100, आर स्क्वायर है यहाँ पे, तो 80/100 क्रॉस 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 64/100, इसे लिख सकते हैं हम 64%। अब वो कह रहा है हाइट उसकी 125 बढ़ा दी जाए, तो हाइट पहले कितनी थी 100%, अब 125% बढ़ा दी, तो ये कितनी हो गई 225%। तो वॉल्यूम हमें निकालना है, वॉल्यूम में क्या है, रेडियस और हाइट की मल्टीप्लाई, यानी कि आर स्क्वायर क्रॉस एच, तो आर स्क्वायर हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, आर स्क्वायर कितना आया है 64%, तो 64% क्रॉस 225%, तो परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन में 100, परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन में 100, 64 की 225 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आया, इतना आया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 144/100 को हम क्या ले सकते हैं, 144 परसेंटेज। हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू हमारा कितना आया है 144% और ओल्ड हमने कितना माना है 100%, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 44%। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।